चलो अल्लाह, हम लोग फ्रक्टोज के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें अगली क्रिया बोलो कौन सी है? अगली क्रिया ग्लूकोज को देखकर बताओ। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया नहीं करानी इसमें है, आगे बोलो। अपचयन कराना है इसका। चलो जी, अपचयन, फ्रक्टोज का अपचयन CH3 सॉरी CH2OH, C द्विबॉन्ड O, CHOH का होल का थ्रायस, CH2OH। अपचयन मतलब H2 से क्रिया कराएंगे, या नाइक के प्रेजेंस में कराओ, या फिर तुमको पता कौन सा ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या LiAlH4 भी ले सकते हैं, अपचयन कराएंगे। तो ये लालची आदमी कहां भागना चाहेगा जी? जहां ऑक्सीजन दिखाई वहीं पर अटैक करेगा ना। एल्डिहाइड ऊपर रहता था तो एल्डिहाइड वाले को यहां पर OCH ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो सही यहीं पर क्यों जुड़ेगा, इन पर क्यों नहीं? तो भैया इन सबसे वो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो खाली कौन बचा है? वो यही वाला ना। तो एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाकर लगेगा, जब एक हाइड्रोजन लगेगा देखो कुछ इस तरीके से जी, H सिंगल बॉन्ड H, एक H जाएगा बॉन्ड को छोड़कर जाकर लगेगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटेगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन को भी तो एक बॉन्ड की कमी होगी, जो यहां पर बन रहा है नीचे हम बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। C एकल बॉन्ड C, O बॉन्ड टूटा, एक H जाकर लग गया, OH हो गया, लेकिन इस कार्बन को एक बॉन्ड की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? 1 2 3, एक बचा हुआ हाइड्रोजन आकर इसके पास ऐसे जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CHOH, 3 बार ये है, 1 बार ये, तो कितना टोटल? 4 बार। तो ऊपर क्या बन रहा है? CH2OH, CHOH बनेगा, और 1 और 3 ये मिलकर टोटल कितना हो गया? 4, और ये क्या बन गया? CH2OH। इसका नाम अच्छे से पता है, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल। कोई दिक्कत है क्या जी? चलो परिभाषा लिखने की नहीं लिख लोगे? क्या लिख लोगे परिभाषा? कि जब फ्रक्टोज का अपचयन कराते हैं तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है? सॉर्बिटॉल प्राप्त हो जाता है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख डालो। अब यहां पे एक राज है जी, हेडिंग लिखो फेहलिंग विलयन से क्रिया। यहां से कई बार एक क्वेश्चन बना है पेपर में, क्या क्वेश्चन है उसको जानते हैं। लिखो लिखो हेडिंग फेहलिंग विलयन से क्रिया। बेच कर सोम पपड़ी खा जा बच्चा। फेहलिंग विलयन से क्रिया सबको पता है, फेहलिंग विलयन में कौन सा लेते हैं हम लोग बच्चा? CuO। लेकिन फेहलिंग A कॉपर सल्फाइड CuSO4, और फेहलिंग B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। याद करो जी, उन दोनों के मिलने से यह फेहलिंग विलयन बना, इसका नाम है फेहलिंग विलयन। एक बात और अभी से कान खोलकर सुन लो कि फेहलिंग विलयन केवल और केवल एल्डिहाइड से भी क्रिया करता है। केवल किससे क्रिया करता है? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड का मतलब सर जी CHO से क्रिया करता है, और CHO को COOH में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। और लाल अवक्षेप देता है। क्या बनाता है? लाल अवक्षेप। कभी भी फेहलिंग विलयन कीटोन समूह से क्रिया नहीं करता, लेकिन किंतु बंधु हमारे सर जी इसमें कीटोन है, कीटोन है ना, ये कीटोन समूह है। एल्डिहाइड में तो CHO होता है, क्या एल्डिहाइड दिख रहा है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, लेकिन कीटोन है, फ्रक्टोज में तो कीटोन है, तो कीटोन से मतलब क्रिया नहीं करना चाहिए। अब तक के ज्ञात सभी कीटोन में केवल एक ऐसा फ्रक्टोज ही है जो फेहलिंग विलयन से क्रिया कर लेता है, बाकी कोई क्रिया नहीं करता। अब ये भी करता क्यों है, कैसे? सुनो, जब से ही फ्रक्टोज को हम गर्म करना शुरू करते हैं फेहलिंग विलयन मिलाकर, तो फ्रक्टोज टूटता है, और टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, यह समूह एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, और एल्डिहाइड में परिवर्तित होने के बाद यह क्रिया करता है। अगर यह परिवर्तित एल्डिहाइड में नहीं हो पाता तो क्रिया नहीं कर पाता। तो पूछा जाता है कि क्या फेहलिंग विलयन किसी भी एल्डिहाइड का नाम ले लेगा? बेंजल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ग्लूकोज कह दिया,
ठीक है ना, कि फेलिंग विलियन एल्डिहाइड से यानी किसी एल्डिहाइड से क्रिया करके लाल अवक्षेप बनाता है, लेकिन एसीटोन से क्रिया करके नहीं बनाता। क्यों? एसीटोन से क्रिया करके नहीं बनाता, क्यों? लो जी, ये एसीटोन हुआ, एसीटोन की फेलिंग विलियन से क्रिया कराओगे नहीं बनाएगा लाल अवक्षेप। क्यों? तो कहोगे कि फेलिंग विलियन एसीटोन से क्रिया कीटोन समूह से क्रिया नहीं करता, फेलिंग विलियन केवल किससे क्रिया करता है? एल्डिहाइड समूह से क्रिया करके उसे कार्बोक्सिलिक में परिवर्तित कर देता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। क्लियर हुआ? लेकिन कीटोन में किसी से नहीं क्रिया करता। तो आएगा फिर बात, दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कारण है कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होने पर भी वह फेलिंग विलियन से क्रिया कर जाता है, जबकि हमने बताया कि कीटोन समूह से कभी भी फेलिंग विलियन क्रिया नहीं करेगा। तो पूछा गया क्या कारण है कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होने पर भी वह फेलिंग विलियन से क्रिया कर जाता है। तो कहोगे कि जब फेलिंग विलियन की क्रिया फ्रक्टोज के साथ कराते हैं और मिलाकर गर्म करते हैं तो फ्रक्टोज सर्वप्रथम एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? एल्डिहाइड, यानी फ्रक्टोज का कीटोन समूह एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी ग्लूकोज में, और बना हुआ ग्लूकोज फिर किससे क्रिया करता है? फेलिंग विलियन से। तो बनाता ग्लूकोनिक अम्ल COOH, CHOH का होल का 4, CH2OH और प्लस Cu2O, यानी लाल अवक्षेप बना लेता है। किसका? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, और नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करते हैं, मामला क्लियर करना। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है ना, सीधा सीधा कर दें तो RCHO या फिर C6H12O6 ग्लूकोज। फेलिंग विलियन किसी भी एल्डिहाइड से क्रिया करके उनको कार्बोक्सिलिक में परिवर्तित कर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, परंतु कभी भी एल्डिहाइड RC द्विबॉन्ड R से क्रिया नहीं करता, यानी एसीटोन समूह से क्रिया नहीं करता, इसलिए इसमें कोई लाल अवक्षेप नहीं देता है। कारण समझ में आया? क्वेश्चन का आंसर सुनो, क्वेश्चन पहले फिर आंसर। क्या कारण है, क्या कारण है कि फेलिंग विलियन एसिटल्डिहाइड या ग्लूकोज से क्रिया करके लाल अवक्षेप बनाता है? तो कहोगे कि फेलिंग विलियन एल्डिहाइडों से क्रिया करके उनको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता। फिर पूछा जाएगा क्यों, परंतु कीटोन के साथ नहीं देता। तो कहोगे फेलिंग विलियन एसीटोन या कीटोन समूह के साथ क्रिया नहीं करता, इसलिए कोई लाल अवक्षेप नहीं बनाता। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, क्या कारण है कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होने, सीधा बैठ बता, क्या कारण है कि कीटोन में, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होने पर भी यह फेलिंग विलियन से क्रिया कर जाता है? तो कहोगे कि जब फ्रक्टोज को फेलिंग विलियन मिलाकर गर्म करते हैं तो फ्रक्टोज का जो कीटोन समूह है ना, यह एल्डिहाइड में क्या होता है? परिवर्तित होता है। देख लो जी, यहां का यह जो समूह है CHHOH, C द्विबॉन्ड O, जब गर्म करते हैं ना, ये यहां से हाइड्रोजन निकलता है छोड़कर आता है इसके पास है, और ये यहां से हाइड्रोजन निकलता है छोड़कर आता है इसके पास है, और ये बन जाता है द्विबंध। यहां से दोनों टूट गया, अब बन गया ना एल्डिहाइड। तो फ्रक्टोज एल्डिहाइड में बदलता है और बना हुआ एल्डिहाइड फिर फेलिंग विलियन से क्रिया करके क्रिया करता है। बाकी फ्रक्टोज के अलावा कोई भी कीटोन समूह फेलिंग विलियन से क्रिया नहीं करता। और सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करेंगे टालेन अभिकर्मक के लिए भी। टालेन अभिकर्मक भी केवल एल्डिहाइड समूह से क्रिया करता है, कीटोन समूह से क्रिया नहीं करता। बस फ्रक्टोज ही है जो जिससे क्रिया कर लेता है, क्योंकि फ्रक्टोज भी एल्डिहाइड में बाद में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने पर। क्लियर बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन याद रखना, पेपर में कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आंसर्स इतने ही बस आते हैं, इतने ऐसे दिए जाते हैं जैसे हमने बताया अभी। उतार लो रिएक्शन, रिएक्शन उतारो फटाफट जी। हेडिंग लिखो टालेन अभिकर्मक से क्रिया, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। बताओ जी टॉलेन अभिकर्मक क्या देता है? टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, टॉलेन अभिकर्मक को क्या कहते हैं? Ag2O,
टॉलेन अभिकर्मक। ओके, मामला समझ में आया? तो सबको पता है कि टालेन अभिकर्मक भी क्रिया करेगा, कीटोन से नहीं करता है जी, ये भी कीटोन समूह से क्रिया नहीं करता, लेकिन फ्रक्टोज से क्रिया कर ले आता है, क्योंकि सबको पता है कि जब इसको गर्म करेंगे हम तो फ्रक्टोज टूटेगा, और टूट कर किस में बदलेगा? ग्लूकोज में, एल्डिहाइड समूह में। ग्लूकोज बदलेगा तो ग्लूकोज में कौन सा समूह? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड समूह को कन्वर्ट किस में कर देगा? ग्लूकोनिक में, यानी कि फ्रक्टोनिक कहते हैं, ग्लूकोनिक कह सकते हैं, इसको फ्रक्टोनिक अम्ल भी कह सकते थे जी। फ्रक्टोज से बना था तो क्या कह सकते थे? फ्रक्टोनिक अम्ल, लेकिन ग्लूकोनिक कहेंगे। और यहां पर फिर क्या बच जाएगा? लाल और छिप के बजाय केवल सिल्वर बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया, और बचेगा क्या? Ag, 2Ag, और यह कैसा है? काला अवक्षेप, या इसी को क्या कहते हैं? रजत, रजत दर्पण। मामला क्लियर हुआ जी? उतार लो रिएक्शन। चलो आ जाते भैया। हाँ, देख लियोगे बचवा, गिरा हुआ रास्ता में, लापता की तलाश। अगला नंबर बोलो। ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण थोड़ा सा घातक होगा, खतरनाक होगा। देखते हैं भैया, ऑक्सीकरण। ओफो, बार बार CH3 लिखा जा रहा है, CH2OH, C द्विबॉन्ड O, ऑक्सीकरण कराएंगे लल्ला, और सबको पता है ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा? सांद्र HNO3 के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अब होता है ऑक्सीकरण, तो प्रोसेस सुनो, होगा क्या? कुछ हो नहीं, यहां से टूट जाएगा, टूटेगा और बनाएगा क्या? COOH, कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH2OH, COOH एक बनेगा, और दूसरा बन जाएगा CH2OH। देखो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, नाम तुम लोग बताओगे जी? ये दो बन गया, इसका नाम है ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, और इसका नाम बता दो क्या बन गया? नाम अभी हाल ही में इसका नाम हमने बताया था। अरे टार्टरिक अम्ल, मारेंगे दांत झड़ जाएगा, खट्टा कभी नाम लिए अभी कुछ में पहले ही। पानीपुरी के इमली में जो इमली होता है उसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा भैया? कहा जाएगा जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते तो ग्लाइकोलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। रिएक्शन लिख लो, उपयोग लिखो बच्चा, उपयोग। पहला नंबर, बोले खाद्य पदार्थ बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में टार्टरिक अम्ल बनाने में खाद्य पदार्थ बनाने में टार्टरिक अम्ल बनाने में टार्टरिक अम्ल बनाने में हो गया। अगला नंबर, औषधि, औषधि बनाने में, औषधि बनाने में, सॉर्बिटॉल बनाने में आदि। ये रहा है फ्रक्टोज के उपयोग, ठीक है लल्ला। अब तक हम लोगों ने दो बनाने की विधि किसके बारे में पढ़ा है? दो बनाने की विधियां पढ़ा है, मोनोसैकेराइड्स। कौन सा सैकेराइड्स बनाने की? मोनोसैकेराइड्स बनाने की दो विधियों को पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें कौन कौन सी थी? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज।
अब पढ़ते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स कैसे बनेगा, क्या होता है, और दो ही डाइसेक्राइड्स है, कभी काल पेपर में आ जाती है डाइसेक्राइड्स और कभी कभी आती है, हर बार नहीं आने वाली कि हर बार आ जाएगी, कैसे क्या होगा। चलो हेडिंग लिखा जाए बच्चा, डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स देखो, जब दो मोनोसेकेराइड्स की अभिक्रिया, जब दो मोनोसेकेराइड्स की अभिक्रिया अभिक्रिया जब दो मोनोसेकेराइड्स की अभिक्रिया अभिक्रिया कराते हैं तो, जब दो मोनोसेकेराइड्स की अभिक्रिया कराते हैं तो डाइसेकेराइड्स प्राप्त हो जाता है। जब दो मोनोसेकेराइड्स की अभिक्रिया कराते हैं तो डाइसेकेराइड्स प्राप्त हो जाता है, डाइसेकेराइड्स प्राप्त हो जाता है। कौन कौन से डाइसेकेराइड्स बच्चा, तो पहला हमें एक जानना है सुक्रोज, और एक बनाने सीखना किसके बारे में, माल्टोज। दो सेकेराइड्स के बारे में पेपर में आया है कि सुक्रोज का निर्माण कीजिए, सुक्रोज बनाने की विधि लिखिए। तो चलो जी जानते हैं सुक्रोज कैसे बनेगा, एकदम साधारण सी आसान बात है। स्ट्रक्चरल रिएक्शन तुम लोगों को अब नहीं पढ़नी है, वो समय खत्म कि स्ट्रक्चर बनाए सुक्रोज का और फिर हम दिखाएंगे क्या कैसे बनता है, कुछ नहीं, सीधा सीधा जानना है कि एक सर जी ग्लूकोज C6H12O6, एक क्या रहा ग्लूकोज, और प्लस क्या करेंगे एक C6H12O6, एक रहेगा फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज की क्रिया हम करा देंगे एक दूसरे से। जब क्रिया कराएंगे तो क्रिया करने के उपरांत क्या बन जाएगा बच्चा, C12H22O11 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा सुक्रोज। तो कई बार बहुविकल्पी में पेपर भी आया है, सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, स्टार्च प्लस माल्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस माल्टोज से। तो किससे सुक्रोज का निर्माण होता है, सुक्रोज बनता किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब एक दूसरे से मिश्रण कराते हैं एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, यहां पे लिखा भी जा सकता नहीं भी, तो मिलाने के उपरांत किसका निर्माण होता है बच्चा, सुक्रोज का निर्माण होता है। मामला क्लियर हुआ। अब फ्रक्टोज का माल्टोज का सही निर्माण कैसे होता है, तो सेम बातें हैं, C6H12O6 C6H12O6। माल्टोज बनाने के लिए दोनों ही ग्लूकोज चाहिए। जब दो ग्लूकोज के अणुओं का, ग्लूकोज और ग्लूकोज, याद रखना पेपर में ही कंफ्यूजन होता है जी थोड़ा सा, जब दोनों ग्लूकोज रहेगा और मिलाएंगे तो किसका निर्माण होता है, माल्टोज का, और माल्टोज का निर्माण होगा C12H22O11 और प्लस H2O, यह बन गया माल्टोज। माल्टोज कहोगे सही, दोनों तो सेम सेम दिख रहा है, ये भी तो दोनों सेम सेम दिख रहा है, लेकिन संरचना बनाएंगे लल्ला हमारे एकदम डिफरेंट बनेगा। क्या संरचना रिएक्शन दे दें, संरचना रिएक्शन पूरी बोर्ड भर जाएगा एक, क्योंकि इसकी संरचना ग्लूकोज की सबको पता, देखो ऐसे छोटा सा बना देते हैं एकदम पिद्दी भर का। OH, ओहो, चलो ठीक है समझते रहना जी, OH OH बन गया, एक ग्लूकोज बना और एक बनाएंगे फ्रक्टोज का, ऊपर नीचे कर देते हैं जगह की कमी की वजह से। देखो फ्रक्टोज का बन गया, यहां से निकलेगा OH और H एक दूसरे का निकलता है, OH ऊपर कर दिए फिर वही दिक्कत होगी हमारी OH H की, यहां से H एक का क्या निकलेगा OH निकल जाएगा, बाकी यहाँ पे CH2OH, बाकी ये जैसे का तैसा रहेगा, क्रिया करके क्या निकल गया H2O। और ये देखो थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है जगह बहुत काफी, कोई दिक्कत नहीं फिर भी बना दिया हमने। यहाँ पर ऊपर H OH OH ऊपर नीचे याद होगा ऐसे करके बनाते हैं, और यहाँ से ये बचा O, इस O से बना हुआ कुछ इस प्रकार से, ये बन गया जी, लो यही है तुम्हारा सुक्रोज। एक ग्लूकोज है
और एक क्या है, फ्रक्टोज। और जब दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज हो जाएंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, ग्लूकोज लग जाएगा। देखो इसकी संरचना ऐसे सुक्रोज की है, और माल्टोज बनाएंगे तो माल्टोज की कैसी हो जाएगी, यहां पे बस हटाकर क्या बना देंगे, ग्लूकोज की संरचना। देख रहे हैं ना ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज। और देखो ये फ्रक्टोज हटेगा यहां पे क्या लग जाएगा, ग्लूकोज। देखो सूत्र दोनों का एक ही दिख रहा था, लेकिन संरचना दोनों की अलग अलग हो गई। तो ये बना माल्टोज, और ऊपर पहले था क्या था, ग्लूकोज था, सुक्रोज था। क्लियर हुआ। तो जब दो, परिभाषा एकदम ध्यान से सुनो, परिभाषा पूछा चाहे ना पूछे, बहुविकल्पी में पूछा गया सवाल है यह सभी दोनों। जब दो ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है, जब दो ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं तो माल्टोज बनता है, और जब एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। मामला क्लियर हुआ, सीधा सीधा उतार लो इतना सा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में रिएक्शंस ग्लूकोज से कम कर देता है और उसकी जगह पर परीक्षण दे देता है, ठीक है ना, परीक्षण दे देता है, और उस परीक्षण को एकदम आसान है, कुछ कठिन नहीं है। अगर तुमने रिएक्शन पढ़ी है ग्लूकोज फ्रक्टोज की, जो अभी हमने कराई है सारी की सारी, वो रिएक्शन याद है तो चुटकियों में ऐसे हल होगा। और देखो कैसे हल होता है, हेडिंग लिखो, सुक्रोज कामा ग्लूकोज व स्टार्च का परीक्षण। अथवा विभेदन। ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च का परीक्षण अथवा विभेदन। कुछ नहीं करोगे लल्ला, चार्ट बनाओगे। चार्ट बोले तो छोला, इसमें पड़ा होता बड़ा बड़ा ढोला। हाँ बच्चा है, प्रैक्टिकल में नहीं, अरे बहुविकल्पी में भी आ सकता है। क्या बहुविकल्पी में कैसा का पूरा लिखवाने के बाद बता रहे हैं। और ये 3 नंबर का आता है, ये जब भी आता है कितने नंबर का, 2 से 3 नंबर का आता है। पूरी बातों को हमको लिखने दो, यहां पे पहले लिख देना तुमको, सुक्रोज पहले लिख देते हैं। सुक्रोज हमने लिख दिया, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च सही बैठेगा, ऐसे याद करने के फॉर्मेट में रहेगा, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च। चलो जी समझते हैं। और एक तरफ रहेगा परीक्षण। अब पेपर में तीनों के बीच में नहीं देगा तुमको, पेपर में किसी भी दो के बीच में देगा। क्वेश्चन समझो, पेपर में देगा ग्लूकोज तथा सुक्रोज में परीक्षण या विभेदन लिखिए, या दे देगा कि ग्लूकोज स्टार्च में परीक्षण लिखिए, या फिर दे सकता है कि सुक्रोज और स्टार्च का परीक्षण लिखिए। बात समझ आ रही है। तो किसी दो के बीच का देगा, तीनों नहीं देता, तीनों दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी, परीक्षण लिखने के लिए दे देता है। तो अब ये नहीं कि लिखा दो के बीच में, तुम रट्टा मार के याद किए तीनों और तीनों लिख कर आ जाओ। ऐसे जिसके जिसके बीच का पूछेगा केवल उसी उसी के बीच का परीक्षण लिखोगे। ग्लूकोज स्टार्च का पूछेगा तो कॉलम में ग्लूकोज और स्टार्च रहेगा, सुक्रोज गायब रहेगा। सुक्रोज और स्टार्च का पूछेगा तो सुक्रोज और स्टार्च का लिखोगे, ठीक है। अगर पूछा सुक्रोज और ग्लूकोज का तो सुक्रोज और ग्लूकोज का बनाओगे, ये नहीं कि बाकी सबको सब टोटल बना दे। परीक्षण में क्या है, कुछ नहीं। पहला नंबर बात की जाएगी जी। पहली बात क्या कहेंगे कि पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन मिलाने पर, क्या मिलाने पर, आयोडीन। आयोडीन जैसे मिलाओगे पदार्थ पर, नीला रंग नहीं देता, नीला रंग नहीं देता, लेकिन जैसे स्टार्च आता है, स्टार्च पर पड़ते ही वह कैसा रंग दे देता है, नीला रंग। यहां पे कहेंगे आयोडीन क्या मिलाया जा रहा है भैया, I2, आयोडीन में नीला रंग नहीं देता, नीला रंग नहीं देता। और यह कैसा रंग दे देता है, नीला रंग देता है। क्यों देता है, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के छल्लों के बीच में जाकर क्या हो जाता है, फंस जाता है, और फंसने के बाद वह किस रंग का हो जाता है, नीला। यही परीक्षण भैया हम लोग पहचानते हैं इस तरीके के, जो मार्केट में बिकता है ना, वो पनीर, डुप्लीकेट पनीर है कि ओरिजिनल है, जैसे उस पर आयोडीन डालेंगे, अगर स्टार्च उसमें मिला हुआ, स्टार्च के मिलावटी है
तो पनीर तुरंत नीले रंग का हो जाएगा या फिर उसका रंग बदल जाएगा। ठीक है, अगर नीला रंग नहीं हुआ, जैसा का तैसा रंग है, तो फिर इसका मतलब कि पनीर क्या बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है। ठीक है, उसमें स्टार्च की मिलावट बिल्कुल ही नहीं की गई है। तो पहला परीक्षण क्या है, कहेंगे पदार्थ के विलयन में, जलीय विलयन में आयोडीन मिलाने पर। ग्लूकोज भी मिलाएंगे आयोडीन पदार्थ के विलयन में, नहीं देगा कोई परिवर्तन, नीला रंग नहीं देगा। लेकिन स्टार्च क्या करता है, नीला रंग दे देता है। तो बहुविकल्पी में आ सकता है, क्या आ सकता है भैया, कि ग्लूकोज में आयोडीन मिलाने पर नीला रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है भैया, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता या नीला रंग नहीं देता है, कुछ ऐसा ऑप्शन रहेगा। स्टार्च मिलाने पर नीला रंग दे देगा। ऑप्शन समझ में आया, ऑप्शनल में भी आ जाए या लिखने वाले में भी। दूसरा नंबर भैया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 फेलिंग विलयन। अभी हमने बताया CuO फेलिंग विलयन मिलाने पर, पदार्थ के जलीय विलयन फेलिंग विलयन मिलाकर गर्म करने पर, फेलिंग विलयन मिलाकर गर्म करेंगे, ग्लूकोज क्या करता है, Cu2O का कैसा लाल अवक्षेप देता है। क्या सुक्रोज देगा, हमने बताया था कि यह केवल एल्डिहाइड में परीक्षण देता है जी, किसी अन्य में परीक्षण नहीं देगा। कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, यानी कोई रंग नहीं देता, कोई रंग नहीं देता है। बात समझ में आ गया, लाल रंग नहीं देता, लाल रंग नहीं देता, यहां पर लिख देंगे लाल रंग नहीं, लाल रंग नहीं, शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं। अभी हमने लिखवाया है पेपर में। अभी एक और क्वेश्चन इसमें आता है, उसको भी जोड़ेंगे, घबराओ नहीं। अगर यहां पर हम बात करते हैं भैया टॉलिन अभिकर्मक Ag2O मिलाकर गर्म करें, पदार्थ के जलीय विलयन में टॉलिन अभिकर्मक मिलाकर गर्म करते हैं, तो Ag का क्या मिलता है, काला अवक्षेप। इसमें कुछ नहीं मिलता, इसमें भी कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, काला रंग, काला अवक्षेप नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है। चौथा नंबर जी, H2SO4 मिलाने पर, पदार्थ के ठोस अवस्था में क्या मिलाने पर, H2SO4 मिलाने पर पीला भूरा, पीला भूरा रंग, भूरा कर दो, काला भूरा रंग देखो कि नहीं देखो जी, मूर्छा, मूर्छा देखो, जो लोहे पर मूर्छा पकड़ता है धुंधला भूरा रंग का हो जाता है, तो पीला भूरा रंग प्राप्त होता है। और इसमें चीनी में कब मिलाकर देखना, चीनी में जैसे ही मिलाओगे तो चीनी काला पड़ जाएगी। सुक्रोज क्या चीनी है ना, काला हो जाता है, और ये भी क्या हो जाता है, स्टार्च भी काला हो जाता है। यही है परीक्षण, इतना ही। 4 परीक्षण लिखना होता है, 3 नंबर का आ जाता है। अगर रिएक्शन कमाई अल्लाह जिस पेपर में कभी भी, तो यही उठाकर दे देता परीक्षण। और जैसा कि हमने शुरू में बोला था कि केवल 2 के बीच में देगा। जानते हो कभी कभी क्या करता है, ग्लूकोज को हटाकर फ्रक्टोज कर देगा। तो भैया जो ग्लूकोज देगा वही तो फ्रक्टोज दे रहा है ना, फ्रक्टोज क्या लाल रंग नहीं दे रहा है, क्या लाल काला अवक्षेप नहीं दे रहा है, दे रहा है, वो भी पीला भूरा रंग का हो जाएगा, वो भी नीला रंग नहीं देगा। मामला समझ में आ गया। तो ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज भी दे सकता है, कि फ्रक्टोज और सुक्रोज में विभेद करिए, परीक्षण लिखिए, फ्रक्टोज और स्टार्च में विभेद लिखिए, ग्लूकोज और सुक्रोज का लिखिए, ग्लूकोज और स्टार्च का लिखिए, या तीनों दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मामला क्लियर है, बनाया जा, चार्ट पहले बनाओ, ऐसे चार्ट बनाओ, चौड़ा चौड़ा लिखवाएंगे भी, इसमें लिखना है, ये नहीं कि ऐसे जितना हमने शॉर्ट में बोल दिया ऐसा ही समझाया है केवल, ये तो अभी बोला जा। पहला नंबर फटाफट करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जल्दी करो हमारे देश के वीर जवानों। चलो बच्चा लिखा जाए पहला नंबर, परीक्षण में पहला नंबर देखो, पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन मिलाकर गर्म करने पर, पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन मिलाकर गर्म करने पर, पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन मिलाकर गर्म करने पर, पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन मिलाकर गर्म करने पर, हो गया,
लिखो, नीला रंग नहीं प्राप्त होता, नीला रंग नहीं प्राप्त होता। ग्लूकोज सुक्रोज में लिखो, नीला रंग नहीं प्राप्त होता, नीला रंग नहीं प्राप्त होता, नीला रंग नहीं प्राप्त होता, नीला रंग नहीं प्राप्त होता। स्टार्च में लिखना, नीला रंग प्राप्त होता है, नीला रंग प्राप्त होता है स्टार्च वाले में। क्लियर हुआ? कोई समस्या? चलो जी, इसमें आ जाओ। परीक्षण में पॉइंट नंबर 2, परीक्षण में पॉइंट नंबर 2 लल्ला, सेकंड पॉइंट बोला जाए, क्या बोलेंगे? देखो, पदार्थ के जली विलयन में, पदार्थ के जली विलयन में फेलिंग विलयन मिलाकर गर्म करने पर, पदार्थ के जली विलयन में फेलिंग विलयन मिलाकर गर्म करने पर, पदार्थ के जली विलयन में फेलिंग विलयन मिलाकर गर्म करने पर, हो गया? लिखो, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ग्लूकोज वाले में क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। हो गया? सुक्रोज का, सुक्रोज में लिखो, लाल अवक्षेप नहीं प्राप्त होता, लाल अवक्षेप नहीं प्राप्त होता, दोनों में लिख लेना, लाल अवक्षेप नहीं प्राप्त होता, लाल अवक्षेप नहीं प्राप्त होता, लाल अवक्षेप नहीं प्राप्त होता, लाल अवक्षेप नहीं प्राप्त होता। हो गया? सेम क्वेश्चन अगला नंबर लिखो, पॉइंट बस नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर, पदार्थ के जली विलयन में, पदार्थ के जली विलयन में टालेन अभिकर्मक, पदार्थ के जली विलयन में टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक मिलाकर गर्म करने पर, पदार्थ के जली विलयन में टॉलेन अभिकर्मक मिलाकर गर्म करने पर सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, ग्लूकोज वाले में मुझे लिखे नहीं दिख रहा है, मिलाकर गर्म करने पर हो गया ना, ग्लूकोज वाले में लिखो, सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए लिख लिया, काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। सुक्रोज में स्टार्च में लिख लेना, काला अवक्षेप नहीं प्राप्त होता, काला अवक्षेप नहीं प्राप्त होता। याद से एकदम बिल्कुल आसान टॉपिक, पेपर में 3 नंबर देकर जाएगी अगर आ गया तो। हो गया बच्चा? अगला नंबर और लास्ट नंबर इसका, पदार्थ में, अब देखो जली विलय नहीं करना है, ठोसा बसा, पदार्थ में, पदार्थ में जैसा तैसा ही रहेगा, यानी कि विलयन बनाने लगेंगे। पदार्थ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर, पदार्थ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर पदार्थ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर, हो गया? लिखो, ग्लूकोज में पहले पीला रंग प्राप्त होता है, पहले पीला रंग प्राप्त होता है, पहले पीला रंग प्राप्त होता है, जो बाद में धीरे धीरे भूरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। जो बाद में धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। हो गया? और इनमें क्या लिख लोगे? काला हो जाता है, काला हो जाता है, काला हो जाता है, काला हो जाता है। हो गया जी? चलो अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानते हो जब रिएक्शन नहीं देता है ना, तो यही सारी चीजें उठाकर पूछता है जो हम अब लिखवा रहे हैं।
अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज से रिएक्शन कम किया, हटाया, तब फिर विभेदन दे देगा, जो ये विभेदन मैंने लिखवाया, डाइसैकेराइड से दे देगा, और जो अब लिखाने जा रहे ये क्वेश्चन दे देता है। और कई बार ये तो क्वेश्चन आया, लिखो क्वेश्चन बनाकर सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं। तो क्या कहोगे तुम? कहोगे कि देख ला संरचना बने ही 5 OH लगल है। बताओ जी, क्या यह बात कहने से मान जाएगा एग्जामिनर कि देख ला हम संरचना बना दिले ही और संरचना में 5 OH लगा दिले और देखा 5 गो होला? क्या बात सही है? ऐसे काम होगा? यूरिया, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं। डालो, चलो देखा जाए। कॉलम बनाएंगे, एक तरफ बनाएंगे, क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन था ग्लूकोज व फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। क्या आगे पीछे क्वेश्चन हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं, सिद्ध कीजिए। चलो भैया सिद्ध करते हैं। तो एक तरफ अपन लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज, यस ग्लूकोज, और एक तरफ रहेगा फ्रक्टोज। एकदम आराम है भैया, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। हम सबको पता है एक बात कि जैसे हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराया है, जरा गौर से देखो, तो हमने बताया था उसी समय पढ़ाते समय भी कि ये सिद्ध करवाएगा। जैसे हमने ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाया है तो क्या प्राप्त हुआ? CHO, CHO, CH3, ओहो, CH3O, CH3, CHO, CO, CH3, CHO, CO, CH3, CHO, CO, CH3, CH2O, CO, CH3। ये बना था, जिसको हमने कहा क्या नाम दिया था? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यही कहे थे ना। और जब फ्रक्टोज की क्रिया कराई थी, थोड़ा सा तिरछा होता चला गया, तुम लोग सीधा लिखना, बेचारा भाग गया काफी टेढ़ होकर, नाराज हो गया था। ये रहा फ्रक्टोज का नाम, क्या होगा भैया? फ्रक्टोज पेंटा। ये डॉट नहीं है, इनके बीच का ये बना हुआ बॉन्ड है, इसको डॉट से दर्शाते हैं हम लोग। फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, यही सिद्ध करता है जी। कहेंगे हम, इसके नीचे लिखेंगे कि जब हम ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ कराते हैं भैया? एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है, जिसमें 5 CH3CO समूह लगा होता है। क्या लगा होता है? 5 CH3CO समूह लगा होता है। देखो 1 2 3 4 और 5, और ये तब लगते हैं एसिटिल जब भी क्रिया करता है, CH3COCl तब भी क्रिया करता है अगर जिसमें OH है, तो जितना OH रहेगा उतने OH के साथ में Cl निकलेगा और उतना ही CH3CO जुड़ेगा। इससे एक आशय है, ये बात समझ में आ रही है, यदि किसी समूह में जितना OH है उतनी बार एसिटिल समूह क्या होगा? लगेगा। और इसमें कितना एसिटिल समूह लगा है? 5 लगा है। तो इससे सिद्ध होता है कि 5 एसिटिल समूह लगा है, और 5 एसिटिल समूह लगा है यानी ग्लूकोज में 5 OH समूह भी होगा, क्योंकि ये एसिटिल समूह
OH को रिप्लेस करके वहां पे लगता है। मामला समझ में आई बात? OH की H को रिप्लेस करके। तो ये बातें क्लियर होती है। सेम बात इसके लिए भी कॉपी की जाएगी, कट कॉपी पेस्ट। तो संरचना बनाओ, संरचना के नीचे लिखना है। देखो फटाफट संरचना बनाओ, फटाफट दोनों के नीचे कॉलम बनाकर फिर लिखवा रहे हैं। परिभाषा लिखो बच्चे हमारे, इसके नीचे लिखो, जब हम ग्लूकोज की क्रिया, जब हम ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है, जिसमें 5 एसिटिल समूह, पुस्तक में CH3CO लगा होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। जस्ट इसमें बात कहेंगे, जब हम फ्रक्टोज की क्रिया, इतना स्लो लिख रहे हो तुम लोग, जब हम फ्रक्टोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है, जिसमें 5 एसिटिल समूह CH3CO लगा होता है, जिससे सिद्ध होता है कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं। अगला नंबर फटाफट लिखो, फिर बताया समझाया जाए। इतना जैसा कि हमने यहां पे कराया, यह रिएक्शन है। यह रिएक्शन कराने के बाद किसका प्रोडक्ट बना हुआ है? जब ग्लूकोज की क्रिया हमने एसिटिल क्लोराइड से करे तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना है। और भैया एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला सबको पता है, CH3COCl होता है। यह OH समूह से जब भी क्रिया करता है, जिसमें OH समूह होगा और क्रिया करेगा तो HCl के साथ निकल जाएगा, और हर OH की जगह पर CH3CO एसिटिल समूह लगेगा। अगर किसी यौगिक में जितना एसिटिल समूह लगा है, इससे यह सिद्ध होगा कि वहां पे उसमें उतना ही OH समूह उपस्थित था। तो इसमें कितने बार लगा? 1 2 3 4 और 5। तो ये बोला गया जब हम ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट प्राप्त होता है, जिसमें 5 एसिटिल समूह लगे होते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कितने समूह है भैया? OH 5। और बात करते हैं यहां पर भी, जब हम फ्रक्टोज की क्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड, तो सेम फ्रक्टोज भी वही काम करेगा। OH समूह के H के साथ Cl निकल जाएगा, और जहां जहां OH है वहां वहां एसिटिल जाकर क्या हुआ? लग गया। तो अगर कहीं एसिटिल लगा है, इसका मतलब वहां पर OH उपस्थित रहा होगा। तो कितना? 1 2 3 4 और 5 एसिटिल समूह लगा हुआ है,
5 स्थिर समूह, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि इसमें 5 OH समूह भी क्या होगा, उपस्थित होगा। क्लियर हुआ। अब एक बात और पूछी जाती है, गौर से देखो, क्या पूछा जाता है कि इसमें कितने अल्फा, मतलब कितने 1 डिग्री एल्कोहल है, कितने 2 डिग्री एल्कोहल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसी पर मिटाकर समझा रहे हैं। क्लियर करना जी मेरी बात, जरा हमारी बातों को। पूछा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री एल्कोहल है, बताइए। OH, ये बन गया, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। सबको पता है कि OH समूह जिस कार्बन से लगा होता है उसे कौन सा कहते हैं, अल्फा, और अल्फा भी कहते हैं, और इसको कितना डिग्री कहते हैं लल्ला, 1 डिग्री। यहां से यह समूह जिस कार्बन से लगा है, जरा गौर से देखो, यह अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से लगा, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे हम। लेकिन अल्फा कार्बन तो है, लेकिन क्या यह 1 डिग्री OH कहलाएगा, जरा बताना। इसमें प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल कितना है जी, केवल एक ही दिख रहा है, एक है। लेकिन द्वितीयक कितना है, द्वितीयक एल्कोहल कितना दिख रहा है, OH। ऐसे कार्बन जुड़ा जहां से कार्बन की कितनी श्रृंखला निकली है, 2, तो 2 डिग्री। OH ऐसे कार्बन से निकला जहां से कार्बन की 2 डिग्री, यहां से भी 2 निकली श्रृंखला, 2 डिग्री, यहां से भी 2 श्रृंखला निकली, कितना डिग्री, 2 डिग्री। तो कितना 2 डिग्री एल्कोहल है, 4। याद रखना है कि ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहल केवल 1 है और द्वितीयक कितना है, 4 है। और ये ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की बात की जाएगी तो प्राथमिक बताओ कितना है इसमें, प्राथमिक एल्कोहल, और द्वितीयक कितना है, एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल इसमें बस जरा बता दो हमको भैया। इसमें कहोगे सर जी पहले कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, पहले कार्बन से जुड़ा है तो कितना डिग्री, 1 डिग्री। बाकी यह ऐसे वैसे जुड़ा जहां से कार्बन कितना, 2, तो 2 डिग्री, 2 कार्बन निकला, 2 डिग्री, 2 कार्बन निकला, 2 डिग्री। तो प्राथमिक कितना, 2, और 2 डिग्री कितना, 3। कोई दिक्कत है क्या, तो नीचे ये बना लो।